हेलो एवरीवन, एक नया वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट लो मार्क्स इन नीट। तो उसके लिए अदर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, ये बेसिकली हम लोग स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिए थे क्लास 12 में, उनका किसी रीज़न से नीट में मार्क्स कम आया है या उन्हें नीट दिया ही नहीं है, बट दे आर थिंकिंग ऑफ ऑन द मेडिकल फील्ड में ही होने वाले कुछ कैरियर ऑप्शंस वो ढूंढ रहे हैं या उन्हें करना है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा वीडियो है आपके लिए टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द अदर मेडिकल कोर्सेज दैट यू कैन डू अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस। मेन टॉपिक है कि लो मार्क्स इन नीट, तो क्या अलग ऑप्शंस हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो थोड़ा ब्रॉडली समझते हैं कि नीट एग्जाम जो है वो बेसिकली नेशनल एलिजिबिलिटी का एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो वी आर हैविंग गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस। गवर्नमेंट कॉलेज में भी एमबीबीएस में सीट मिलता है और प्राइवेट कॉलेज में भी प्राइवेट कॉलेज में भी सीट मिलता है। गवर्नमेंट कॉलेज में जो एनुअल फीस, मतलब ओवरऑल फीस बोल सकते हो, इट्स नॉट एनुअल फीस, ओवरऑल फीस जो मुझे मतलब टोटल पड़ेगा, इट इज 65,000 रुपीज़ पड़ेगा। प्राइवेट में इट कैन गो टू 1 CR, 2 CR, 3 CR, 70 लाख कुड बी अ बेस प्राइस फॉर सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस। वहाँ से ये 1 CR, 2 CR तक जा सकता है फॉर द होल एमबीबीएस कोर्स। और गवर्नमेंट में होल एमबीबीएस कोर्स के लिए 65 के लगता है। मैं आसाम से हूँ, आसाम के गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में अप्रॉक्सीमेटली मुझे 65 के लगेगा पूरे 5 साल में। सो व्हाट आर अदर कैरियर ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस। अदर कैरियर ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे। अदर कैरियर ऑप्शंस दो चीज़ों से आते हैं, अगर मैं डिवाइड करूँ। एक होता है विथ नीट मार्क्स, आपने नीट दिया, आपको नीट के मार्क्स के बेसिस में ही कुछ अलग कोर्स करना है पर एमबीबीएस नहीं करना है, आपके नीट में लो मार्क्स आए गए हैं इसी वजह से। तो दीज आर द कोर्स दैट आर अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स हु हैव गिवन नीट बट देयर मार्क्स इज लो। और ये वो कोर्सेज है जिनके लिए आपको नीट देना नहीं पड़ता है, इसके लिए अलग एग्जाम्स होते हैं। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द एग्जाम्स जो नीट के मार्क्स अकॉर्डिंग होता है। तो नीट के मार्क्स के बेसिस पे जिनमें एडमिशन होता है, सबसे पहले आता है बीडीएस। बीडीएस इज बेसिकली बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी। एमबीबीएस के बाद दूसरा मोस्ट चूजन, मोस्ट फेवरेट जो डिग्री होती है, जो कोर्स होता है, वो है बीडीएस। तो इसका ड्यूरेशन समझते हैं, इट इज़ 5 years। अच्छा, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ यहाँ पे, जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा अबाउट द फीस एंड द सैलरी। सैलरी मतलब इस कोर्स को करने के बाद अगर आपको इन फ्यूचर जॉब मिलता है तो उसका सैलरी, और इस कोर्स को करने के लिए जो आपका कोर्स फीस होगा। तो ये कोर्स फीस और इसका सैलरी जो है, इसका जो भी प्राइस मैंने लिखा, ये एक अप्रोक्सीमेट प्राइस है, ये कभी भी एक करेक्ट प्राइस नहीं हो सकता है। डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में डिफरेंट प्राइस होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन देने के लिए है कि कितना खर्चा हो सकता है, ये सैलरी कितना होगा। ये दोनों चीज़ जो है, सैलरी और कोर्स फीस, इन दोनों को सीरियसली नहीं लेना है। ओके, ड्यूरेशन। बीडीएस का ड्यूरेशन यूजुअली 5 years का होता है, जहाँ पे 4 साल का थ्योरी और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। जॉब्स, तो बीडीएस करने के बाद क्या क्या जॉब मिल सकता है, आप एक डेंटिस्ट बन सकते हो, आप एक डेंटल सर्जन बन सकते हो, एक गवर्नमेंट डेंटल ऑफिसर बन सकते हो, और एक प्राइवेट प्रैक्टिस भी खुद का कर सकते हो। कोर्स फीस कितना होता है, इट कैन वेरी। गवर्नमेंट कॉलेज में लोएस्ट 80K तक जा सकता है और इट कैन गो टू 25 लाख 30 लाख तक। सैलरी कितना होता है, बेस प्राइस आपको 20K 30K ऐसा मिलेगा, ठीक है, 20K 10K ऐसा मिलेगा। वहां से इट कैन गो अप टू 30K, और एक्सपीरियंस के साथ इट कैन गो टू 1.5 लाख पर मंथ ऑल्सो। अच्छा, इट इज डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस एंड सेटअप। प्रोस, तो वी विल टॉक अबाउट हर कोर्स के 2 प्रोस, हर कोर्स के 2 कॉन्स के बारे में बात करेंगे। प्रोस मतलब क्या फायदा है यहाँ पे, यू विल गेट द रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर टाइटल, आपको डॉक्टर वाला प्रीफिक्स मिल जाएगा। जो प्रेस्टिजियस डॉक्टर प्रीफिक्स होता है वो आपको डॉक्टर प्रीफिक्स यहाँ पे मिल जाएगा। इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है अर्बन एरियाज में बिकॉज ऑफ कॉस्मेटिक एंड ऑर्थोडोंटिक प्रोसीजर्स। कौन सी ये है, मतलब लिमिटेशन ये है कि लिमिटेड गवर्नमेंट जॉब्स है, गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम है, सीट्स भी बहुत कम है, 26K या 28K अराउंड सीट है ओवरऑल इंडिया में, और गवर्नमेंट जॉब भी उस हिसाब से कम है। ओके, एक्सपेंसिव प्राइवेट सेटअप और सेचुरेशन इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में ही ये ज़्यादा मिलता है, रूरल एरियाज में इतना बीडीएस को लेकर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और एक्सपेंसिव सेटअप होता है। आपको अगर खुद का चैम्बर भी खोलना है, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे खर्चा हो जाएगा। ओके, BAMS, BAMS का मतलब होता है आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर्स इन आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी। ये भी 5.5 years का कोर्स होता है, यहाँ पे 1 साल का इंटर्नशिप एड ऑन होता है। क्या क्या जॉब्स मिलेगा, यू कैन बी एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, वेलनेस कंसल्टेंट और पंचकर्मा थेरेपिस्ट। पंचकर्मा थेरेपिस्ट में ये सारी चीज़ें आते हैं, स्क्रीनशॉट मार के देख सकते हो अगर देखना है तो। बाकी यू कैन बी एन गवर्नमेंट आयुष प्रैक्टिशनर। कोर्स का फीस 80 लाख से लेकर 9 लाख तक हो सकता है। सैलरी 20,000 से लेकर 70,000 के बीच में इनिशियली आपको मिलता है। व्हाट आर द प्रोज ऑफ दिस BAMS? प्रोज ये है कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का बहुत डिमांड अभी है, ग्रोइंग डिमांड है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन मतलब ट्रेडिशनल मेडिसिन जो होता है, इसका बहुत इस्तेमाल है आजकल, तो इससे ग्रोइंग डिमांड है। सेकेंड थिंग, यू कैन ओपन योर ओन आयुर्वेदिक क्लिनिक, यू कैन ओपन योर ओन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल।
कौन ये है कि यहाँ पे स्कोप और सैलरी दोनों ही एमबीबीएस से बीडीएस से थोड़ा कम है, ठीक है। नेक्स्ट जो बीएचएमएस, दैट इज योर होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। होम्योपैथिक मेडिसिन सर्जरी फिर से 5.5 ईयर्स का ही होता है। मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आपका ये बीएमएस हो या बीएचएमएस हो, सारे 5.5 ईयर्स के कोर्स होते हैं। जॉब क्या क्या हो सकता है, आपने एक बार अपने बीएचएमएस का बैचलर्स डिग्री कर लिया, आपको होम्योपैथिक डॉक्टर का जॉब मिल सकता है। आप खुद का प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो, या एक वेलनेस इंडस्ट्री में भी अच्छे से सेटल हो सकते हो। कोर्स का फीस 1 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में होता है, डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट में कर रहे हो या प्राइवेट में कर रहे हो। सैलरी 50,000 से लेकर 60,000 पर मंथ इनिशियली होता है, एक्सपीरियंस के साथ ये अपने आप इंक्रीज होने लगता है। व्हाट आर द प्रोस, क्या क्या फायदे होते हैं यहाँ पे। इट्स अ नॉन इन्वेसिव फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। देन गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल होता है यहाँ पे आयुष के अंदर में। व्हाट आर द कॉन्स, लेसर एक्सेप्टेंस, यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है इतना मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर में। फिलहाल का जो जनरेशन है, फिलहाल का जो स्टेट है, यहाँ पे इतना एक्सेप्टेंस नहीं है। स्टिल डेफिनेटली बहुत लोग आयुर्वेदिक करते हैं, बहुत लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहते हैं, दे एक्सेप्ट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। नाउ कैरियर ग्रोथ कैन बी स्लो विदाउट प्राइवेट सेक्टर। एक्जैक्टली, अगर आप गवर्नमेंट के लिए रहोगे कि हाँ गवर्नमेंट जॉब करूंगा तो मैं धीरे धीरे सेटअप हो जाऊंगा, पर नहीं, अगर कैरियर में ग्रोथ चाहिए, यू हैव टू ओपन योर ओन प्राइवेट सेटअप। अच्छा, बीएएमएस और बीएचएमएस के बाद और दो होते हैं, दैट इज योर बीएनवाईएस, बीयूएमएस एंड योर बीएसएमएस। बीएनवाईएस इज न्यूरोपैथी, योगिक साइंस, यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, सिद्धा मेडिसिन सर्जरी। सबका ड्यूरेशन सेम होता है, 5.5 ईयर्स, 5.5 ईयर्स एंड 5.5 ईयर्स। जॉब्स अगर देखोगे बीएनवाईएस में, यू कैन बी एन योगा थेरेपिस्ट, यू कैन बी अ नेचुरोपैथिक डॉक्टर, वेलनेस सेंटर में या रिहाब सेंटर में काम कर सकते हो। बीयूएमएस दैट इज यूनानी मेडिसिन सर्जरी में यूनानी प्रैक्टिशनर की तरह काम कर सकते हो, रिसर्चर की तरह काम कर सकते हो, या हॉस्पिटल जॉब अंदर आयुष में काम कर सकते हो। बीएसएमएस जो सिद्धा मेडिसिन में आप सिद्धा डॉक्टर, वेलनेस सेंटर्स या सिद्धा हॉस्पिटल्स में एज अ डॉक्टर काम कर सकते हो। ये सारे जॉब्स कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक को रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट योर बीवीएचसी, दैट इज योर वेटरनरी साइंस। वेटरनरी साइंस का ड्यूरेशन जो होता है वो 5.5 ईयर्स का होता है। यहाँ पे आपको वेटरनरी डॉक्टर बन सकते हो, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट्स में आपको जॉब मिल सकता है, और पेट क्लिनिक्स अपना खोल सकते हो। डेफिनेटली जो पेट क्लिनिक्स होते हैं आजकल, पेट क्लिनिक्स का बहुत हाई डिमांड है। पेट क्लिनिक्स में जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो सारे डॉक्टर्स वेटरनरी साइंस, बैचलर्स ऑफ वेटरनरी साइंस करके ही निकलते हैं। ये वेटरनरी डॉक्टर भी बन सकते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में वेटरनरी डॉक्टर रखा जाता है। कोर्स का फीस कितना होता है, 1 लाख से लेकर 10 लाख तक कोर्स का फीस होता है। सैलरी 30K से लेकर 1 लाख पर मंथ तक हो सकता है। नाउ व्हाट आर द प्रोज ऑफ दिस, हाई डिमांड है, डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, दोनों ही सेक्टर्स में वेटरनरी डॉक्टर का बहुत हाई डिमांड है, पेट्स का बहुत हाई डिमांड है, सो रेसिप्रोकेटली डॉक्टर्स का भी बहुत डिमांड है फॉर पेट्स। ना यूनिक फील्ड है विथ लेस कंपटीशन, कंपटीशन इतना नहीं है, बट इट्स अ यूनिक फील्ड। डेफिनेटली इमोशनल डिमांडिंग होगा यहाँ पे। कौन सी है कि इट विल बी इमोशनल डिमांडिंग, ट्रीटिंग सिक एंड इंज्योर्ड एनिमल्स, और देयर आर फ्यू कॉलेजेस कंपेयर टू एमबीबीएस एंड बीडीएस। एमबीबीएस और बीडीएस के कंपेरिजन में वेटरनरी के कॉलेजेस बहुत कम है। ओके, नेक्स्ट इज बीपीटी। सी बीपीटी के बारे में हम अलग से बात करेंगे, इट इज बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, वो हम लोग जब पैरामेडिकल के बारे में बात करेंगे वहाँ विल टॉक अबाउट बीपीटी। नेक्स्ट इज बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग इज वन ऑफ द अभी बहुत ज़्यादा चलने वाला, अभी बहुत ज़्यादा बूस्ट में रहने वाला, बहुत ज़्यादा डिमांड में रहने वाला कोर्स है, स्पेशली लड़कियों के लिए। मैं कोई स्टेरियोटाइप नहीं कर रहा हूँ कि लड़का नहीं कर सकता, लड़की कर सकती है। आई एम जस्ट सेइंग द फैक्ट, क्योंकि आसाम में भी ऐसा है कि आसाम में जो एग्जाम होता है श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस में, जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ लड़की को सीट मिलता है, और मतलब लड़की के लिए ही सीट है सिर्फ, बट प्राइवेट में लड़का लड़की दोनों कर सकता है, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग इज अ वेरी हाई डिमांडिंग थिंग, और यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी भी अच्छी होती है, जॉब्स भी मिलते हैं, और सैलरी भी ठीक ठाक होती है यहाँ पे। ड्यूरेशन 4 ईयर्स का होता है। व्हाट आर द जॉब्स यू विल गेटिंग, स्टाफ नर्स बन सकते हो, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, आईसीयू में नर्स बन सकते हो, ये अब्रॉड में भी आपका जॉब लग सकता है। कोर्स का फीस कितना होता है, 30,000 से लेकर 3 लाख तक का ये कोर्स बन सकता है। इफ यू आर डूइंग प्राइवेट, ये 3 लाख 4 लाख तक जा सकता है, गवर्नमेंट में करोगे तो 30-40 हज़ार में भी हो जाएगा। सैलरी 20,000 से लेकर 60,000 तक होता है इंडिया में। अब्रॉड में इसका कोर्स, इसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और इसका सैलरी भी बहुत ज़्यादा है। प्रोस क्या है यहाँ पे, हाई डिमांड, डेफिनेटली बहुत हाई डिमांड है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का अपॉर्चुनिटी भी आपको यहाँ पे मिलता है। कौन सी यही है कि यहाँ पे आपको फिजिकली और इमोशनली बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, आपको रात में भी आईसीयू में रहना पड़ता है, इमरजेंसी में रहना पड़ता है, तो इट विल बी अ वेरी इमोशनली और फिजिकली हेक्टिक जॉब, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर द, अभी हम उन प्रोफेशंस के बारे में बात करेंगे या उन कोर्सेज के बारे में बात करेंगे जहाँ पे नीट के मार्क्स की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे आपको नीट के मार्क्स के बेसिस में सिलेक्शन नहीं होता। इन कोर्सेज के लिए प्राइवेट करके या खुद के इंस्टीट्यूशंस खुद के ही एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं। फॉर एग्जांपल, इट इज़ अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो ये कोर्सेज सप्लाई कर रहे हैं, ये कोर्सेज अवेलेबल करा रहे हैं, तो ये उनका खुद का एग्जाम होगा। फॉर एग्जांपल कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट कॉलेज है, फॉर एग्जांपल काजीरंगा यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटीज़ खुद के एग्जाम कंडक्ट कराते हैं फॉर दिस कोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मेनली 3 कोर्सेज आते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट मेन 3 कोर्सेज, दैट इज योर फार्मेसी कोर्स, देन वी विल टॉक अबाउट पैरामेडिकल कोर्स,
एंड लास्ट वन इज द एग्रीकल्चरल कोर्स। ओके, नंबर वन इज फार्मेसी कोर्स। तो फार्मेसी कोर्स को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन इज बी फार्मा, डेट इज बैचलर्स ऑफ फार्मा, जो 4 साल का होता है, माइंड 4 साल का होता है। और डी फार्मा, डेट इज डिप्लोमा इन फार्मेसी, इट इज ऑफ 2 years। तो यहाँ पे क्या फायदा होगा? फॉर एग्जाम्पल किसी ने बी फार्मा कर लिया या डी फार्मा कर लिया, उससे क्या फायदा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट अ फार्मासिस्ट का लाइसेंस, आपको फार्मासिस्ट का लाइसेंस मिल जाएगा, फार्मा कंपनीज में जॉब मिल जाएगा, और यू कैन अप्लाई इन डिफरेंट फार्मा कंपनीज। ठीक है ना? एडमिशन कैसे मिलता है यहाँ पे? गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस, जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस बी फार्मा या डी फार्मा के लिए मतलब कोर्स अवेलेबल कराते हैं, ये अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। और बी फार्मा और डी फार्मा में इतना डिफरेंस नहीं है, ईयर्स का डिफरेंस है, 4 years 2 years। रिकॉग्नाइजेशन बी फार्मा को ज़्यादा मिलता है डी फार्मा से, और कट ऑफ जो है वो बी फार्मा का डी फार्मा से ज़्यादा होता है, कोई भी अगर कॉलेज ऐसे एग्जाम कंडक्ट करा रही है तो। एंड आसाम के लिए जो फार्मेसी का, पैरामेडिकल का और एग्रीकल्चर का एग्जाम होने वाला है, श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस जो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, उसके बारे में एक अलग से वीडियो मैं बना के दूंगा, जहाँ पे मैं फॉर्म फिलअप कैसे करना है, एग्जाम का डेट क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कॉलेजेस क्या क्या अवेलेबल है असम में, उनके बारे में बात करूंगा। बट ये ओवरऑल एक ओवरव्यू या ओवरऑल इंडिया के लिए बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आसाम के बारे में नहीं बोलूँगा। ओके, सेकेंड वाला आ गया पैरामेडिकल कोर्सेज। पैरामेडिकल कोर्सेज में आप बैचलर्स भी कर सकते हो, आप डिप्लोमा भी कर सकते हो। बैचलर्स का कोर्स 3 से 4 साल का होता है, इंटर्नशिप मिला के। डिप्लोमा जो है वो 2 साल का होता है, वहाँ पे 1 साल की इंटर्नशिप होती है। 1 साल की इंटर्नशिप एज पर आसाम है, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट इंटर्नशिप का ड्यूरेशन होगा। तो बैचलर्स और डिप्लोमा जो ये पैरामेडिकल कोर्स है, इसका फायदा, सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि इट इज अ वेरी क्विक वे टू एंटर इन द मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में घुसने के लिए सबसे फास्टेस्ट वे जो है वो पैरामेडिकल कोर्सेज ही है। तो वी हैव अ वेराइटी, अ लॉट ऑफ पैरामेडिकल कोर्सेज, जैसे कि बीपीटी। बीपीटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस पैरामेडिकल कोर्सेज एज फार एज आई नो। बीपीटी का मतलब होता है बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी। फिर रेडियोलॉजी में भी बैचलर्स कर सकते हो, कार्डियक केयर में कर सकते हो, आईसीयू, ओटी, डायलिसिस भी बहुत ज़्यादा अभी डिमांड में है, बिकॉज नेफ्रो के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है, किडनी डिजीज के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे कंपटीशन भी कम है। फिर फिजिशियंस असिस्टेंट कोर्स भी है, इमरजेंसी कोर्स भी है, और ऑप्थेल्मोमेट्री भी है, या ऑप्टोमेट्री जो भी बोलते हैं इसे। फॉर दीज आर ऑल बैचलर्स पैरामेडिकल कोर्सेज। अच्छा, तो फॉर एग्जाम्पल किसी ने बैचलर्स कंप्लीट कर लिया पैरामेडिकल कोर्स करके, तो उसके पास अब क्या जॉब आएगा? किसी ने पैरामेडिकल का कोर्स कर लिया, अब जॉब्स क्या क्या मिलने वाले हैं देखिएगा कि गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, गवर्नमेंट एग्जाम होता है जो आपको क्लियर करना पड़ता है, जिसके बाद आपको, फॉर एग्जांपल आपने डिग्री कंप्लीट कर ली, फिर गवर्नमेंट कुछ जॉब कंडक्ट करेंगे फॉर सम पैरामेडिकल जॉब्स। गवर्नमेंट कुछ एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे फॉर सम पैरामेडिकल जॉब्स, तो वो पैरामेडिकल जॉब्स के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, और आपका सिलेक्शन होने पर आपका जॉब मिलेगी। फीस कितना होता है? 18K ईयरली काइंड ऑफ ऐसा होता है, और सैलरी जो है वो 3rd ग्रेड जॉब की तरह सैलरी होती है, 25K से लेके 14K तक की सैलरी हो सकती है। नाउ थर्ड वन इज द एग्रीकल्चर कोर्स। एग्रीकल्चर कोर्स अभी बहुत हाई डिमांड में है। पर्सनली मुझे लगता है कि सबसे पहले MBBS, उसके बाद अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाह रहा है तो BDS, और उसके बाद अगर कोई तीसरा कोर्स करना चाह रहा है कुछ भी एग्रीकल्चर, बिकॉज एग्रीकल्चर का अभी बहुत हाई डिमांड है। तो एग्रीकल्चर इज डेफिनेटली अ बैचलर्स कोर्स। यहाँ पे आप बैचलर्स कोर्स के साथ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी कर सकते हो। 4 साल का कोर्स होता है। एडमिशन कैसे मिलता है यहाँ पे? एग्रीकल्चर का कोर्स करने के लिए एडमिशन कैसे मिलता है? यहाँ पे एक तो सेंट्रल एग्जाम होता है ICAR का। ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR का एक सेंट्रल एग्जाम होता है, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस आसाम, अक्रॉस इंडिया अपना अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो व्हाट आर द जॉब्स यू विल बी गेटिंग ड्यूरिंग, आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, फिर आपको क्या जॉब मिलने वाला है? एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हो। एग्रीकल्चर का जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपको जॉब लग सकती है। रिसर्च बेस्ड आपका काम हो सकता है, एग्री बिजनेस में आपका काम हो सकता है, या फर्टिलाइजर कंपनीज में भी आपको जॉब मिल सकता है। दीज आर ऑल द कोर्सेज दैट यू कैन डू अंडर एग्रीकल्चर और बैचलर्स। एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, मीटेरोलॉजी, स्टेटिस्टिक्स करके एकदम टी हस्बेंड्री एंड टेक्नोलॉजी तक सारे कोर्सेज है। यू कैन डू एनी वन ऑफ देम। उसके पहले आपको ICAR का सेंट्रल एग्जाम या अपने स्टेट का यूनिवर्सिटी का एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। ओके, तो दीज आर ऑल द 12 कोर्सेज दैट यू कैन डू स्टार्टिंग से लेकर। अगर हम देखें विथ नीट मार्क्स, BDS, BMS, BHMS, BNYS, ये सारे कोर्सेज, फिर वेटरनरी, फिर फिजियोथेरापी, BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्सेज, फार्मेसी, B फार्म, D फार्म एंड एग्रीकल्चर कोर्सेज, ये 12 कोर्सेज आपके पास है। तो
एक और डाउट स्टूडेंट्स के मन में आता है कि व्हाट विल बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करने पे ही हमें एग्जाम देने के लिए मिल सकता है। तो हर एक एग्जाम का, हर एक कोर्स का, हर एक स्टेट का, हर एक यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। ये आप खुद चेक करना पड़ेगा आपको, जिस भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम दोगे वहाँ पे आपको खुद चेक करना पड़ेगा। बट ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये कुछ हद तक कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक स्टेट, हर एक एग्जाम के लिए सिमिलर रहता है। जैसे कि यू शुड बी अ 10+2 पास, मतलब क्लास 12 आपने पास किया होना चाहिए विथ साइंस स्ट्रीम, एंड यू शुड हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आपके कोर्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए, बट कुछ कुछ कोर्सेज मैथ्स को भी एक्सेप्ट करते हैं। आपका मिनिमम एग्रीगेट स्कोर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला के 50% होना चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40 to 45% होना चाहिए। ये 100% एक कंफर्म बात नहीं है, बट अप्रॉक्सीमेटली इसके ऊपर नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है हर एक कोर्स के लिए। एज लिमिट 17 years एट द टाइम ऑफ एडमिशन और बाय 31 December ऑफ द एडमिशन ईयर। कोई अपर लिमिट किसी भी कोर्स के लिए नहीं है, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम, नीट एंट्रेंस एग्जाम से आपको MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS, BVSC और BPT या नर्सिंग कॉलेजेस में भी आपको एडमिशन मिल जाता है। पर नॉट नीट कोर्सेज, नॉन नीट कोर्सेज में पैरामेडिकल आ गया, फार्मेसी आ गई, एग्रीकल्चर आ गया, ऐसे कोर्सेज में आपको स्टेट लेवल एग्जाम्स या डायरेक्ट मेरिट बेस्ड एडमिशन से भी आपको सीट मिल सकता है। तो फाइनल कंक्लूजन यही है कि MBBS लास्ट ऑप्शन नहीं है। MBBS के अलावा और डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ऑप्शन है, आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, जो आपके लिए सही हो, जो आपके लिए ईजी हो, जो आपके लिए फिट हो। फाइनली कहना चाहता हूँ कि कीप फाइटिंग, योर हार्डवर्क विल कम बैक टू यू। कैसे भी करके हो, हार्डवर्क आपके पास वापस आएगा। थैंक यू।